इसकी थोड़ा सा इम्प्रूव हुई है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एसयूवी की तरह बैठते हैं। व्हील स्पिन कुछ जरूरत से ज्यादा मार रही है, और जब आप ब्रेक ले रहे हैं मतलब आप इसको कैसे भी चला लो, आपको एमआईडी में देखने की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं चलाने आया हूँ नई नवेली ऑल्टो K10। इसमें जो जो इम्प्रूवमेंट हुए थे, जो जो इसमें नया मिलता है, और साथ के साथ इसमें स्पेस में भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था, वो मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन आज बारी है इसको चलाने की। चलाने में बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं, जैसे कि इंजन अपडेट हुआ है, K10C आता है, उस इंजन की कैसी अब परफॉर्मेंस है, और साथ के साथ फ्यूल इकोनॉमी 24.39 तो ये लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन आपको मिलेगा एक्चुअल में कितना वो देखेंगे। और साथ के साथ मेरा एक डाउट ये भी है हल्का सा कि इसके जो टायर साइज है, मतलब टायर की चौड़ाई में थोड़ी सी कमी कर दी गई है। पहले 155 आते थे, अब 145 आते हैं, तो उसकी वजह से क्या स्टेबिलिटी में कोई फ़र्क पड़ा है, और साथ के साथ क्या इसकी राइड क्वालिटी में फ़र्क पड़ा है, तो जानने की कोशिश करते हैं। इसको चलाते हैं, और साथ के साथ मैं रेफरेंस लूँगा क्विड का, क्योंकि क्विड भी मैंने अच्छी खासी चलाई है 1 लीटर वाली। तो क्विड से इसमें क्या चीज़ें आपको सही मिलेगी, क्योंकि इसको आप लोग कंपेयर कर रहे हैं बाकी से एक लेवल की ऊपर की गाड़ी के साथ प्राइसिंग की वजह से, बट ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ रेनो क्विड से कम्पीट करती है। तो चलिए अब इसको चला कर देखते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं, और स्टार्ट करके ये देखना है कि इसकी रिफाइनमेंट में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। उसके लिए मैं एसी को ऑफ करता हूँ। अब इसमें उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। जो इसकी फर्स्ट जनरेशन थी उसमें रिफाइनमेंट थोड़ी सी कम थी, सेकंड में इम्प्रूवमेंट हुई है, और इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और शुरुआत में तो बड़े प्यार से उठ रही है यार। चलो उससे पहले मैं ना इसका जो इकोनॉमी है, फ्यूल एवरेज है, उसको मैं 0 कर देता हूँ। अभी 16.9 दिखा रहा है, इसको मैं 0 कर लेता हूँ। साथ में सिटी में भी चलाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे। देखो इंजन रिफाइन है, लेकिन जो इंसुलेशन वगैरह है वो उतनी ज़्यादा सही नहीं है। आवाज़ आती है अंदर जब आप जैसे पिक करते हैं गाड़ी को। ये जो टाइल्स है ना, ये टाइल्स की आवाज़ भी आ रही है, मतलब रोड नॉइज़ भी अच्छी खासी आ रही है गाड़ी के अंदर। यहीं पर पता चल गया। बाकी रोड में कैसा परफॉर्म करेगी वो देख लेते हैं। और स्टीयरिंग की बात करें, स्टीयरिंग उतना ज़्यादा लाइट नहीं है, ठीक ठाक है, आप मैनेज कर लेंगे। और इंजन बड़ा पैपी है यार, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है इंजन का। और मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आपकी ड्राइव ज़्यादा हाईवे में होती है तो इसको रिकमेंड नहीं करूंगा मैं आपको। ये सिटी के लिए बहुत बढ़िया कार है, जिस हिसाब से इसका साइज वगैरह है ना। और साथ के साथ अगर आपकी फैमिली की एवरेज हाइट ज़्यादा है, मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। परफॉर्मेंस में कहीं से कहीं तक मुझे कोई कमी नहीं लग रही है यार। अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, हर गियर में रिस्पॉन्स कर रही है। और जैसे ही स्पीड बढ़ी तो इंजन की जो आवाज़ है आगे से हमिंग टाइप की आवाज़ आ रही है। इस सेगमेंट की गाड़ी से रिफाइनमेंट की उतनी ज़्यादा उम्मीद ना ही करें तो बढ़िया है। और चलने वाली बात जो है, जैसे K10 चला करती थी पुरानी वाली जनरेशन, उस टाइप की मुझे फीलिंग आ रही है। इस वाली ऑल्टो K10 में थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथनेस फील हो रही है मुझे, और वैसे ही पैपीनेस जैसे वो रिस्पॉन्स करता था ना इंजन। गियर हल्के से नौची हैं, जैसे आपको स्विफ्ट में और इग्निस वगैरह में बिल्कुल बटर स्मूथ मिलते हैं, वैसा नहीं है। दोस्तों ये है ऑल्टो K10, और ऑल्टो K10 में ये इंफोटेनमेंट सिस्टम देख रहे हैं आप, और साथ के साथ ये देखिए आप स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल। ऑल्टो में ऐसी चीजें आएंगी, मतलब ऐसे एडवांस फीचर आएंगे, कभी हमने सोचा था, और ये मारुति सुजुकी ने सोचा, क्योंकि एक वो विजनरी कंपनी है। उसको ये पता है कि हमको ग्राहक को क्या देना है और ग्राहक को क्या चाहिए। और जो विजनरी कंपनी होती है वो मार्केट में हमेशा बनी रहती है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो सालों साल जो है बिजनेस करती है और प्रॉफिट भी कमाती है। और अगर आप भी ऐसी विजनरी कंपनीज के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज का जो निचोड़ है वो कुकू एफएम में मिल जाएगा। और कुकू एफएम की आपको एक मैं बुक समरी सजेस्ट करूंगा, वो है बिल्ड टू लास्ट। उसमें आपको बहुत सारे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे, जैसे कि जो ये कंपनियां करती हैं मार्केट में सरवाइव करने के लिए। अगर आप अपना कोई बिजनेस या कंपनी चालू करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिल सकते हैं वहां पर। और कुकू एफएम में ऐसी बुक समरीज के साथ साथ आपको ऑडियो बायोग्राफी भी मिलेगी, और बहुत सारी एजुकेशनल
ऑप्शनल ऑडियो बुक्स भी मिलेंगी। इसमें लगभग 1000 घंटे से भी ज़्यादा का कंटेंट है। और अच्छी बात ये है कि आप इसको कुछ काम करते करते या फिर जॉगिंग करते करते, जिम में वर्कआउट करते करते, खाना बनाते बनाते ये सब चीज़ें सुन सकते हैं। और साथ के साथ ट्रैवल करते करते सुनने में तो अलग ही टाइम पास हो जाता है, मज़ा आ जाता है। और अच्छी चीज़ ये है कि आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी बहुत सारा इसमें कंटेंट मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और अच्छी चीज़ ये है कि जो पहले 250 यूजर्स इसको डाउनलोड करेंगे उनको डिस्काउंट मिलेगा 50% का, अगर वो मेरा कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं DDS50। जो पुरानी वाली ऑल्टो K10 थी उसकी सीट थोड़ा सा नीचे थी, उसमें अगर मैं बैठता था तो मेरे जो घुटने हैं वो ऐसे हो जाते थे ऊपर की तरफ, जिससे कि लॉन्ग ड्राइव में मुझे परेशानी होती थी। इसमें ऐसा मुझे महसूस नहीं हो रहा है। इसकी थोड़ा सा इम्प्रूव हुई है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल SUV की तरह बैठते हैं, वैसा नहीं है। जिसकी वजह से जो स्टीयरिंग है ये आप देख रहे हैं ना, मेरे पैरों में आ रहा है, बट मुझे मैनेज करके चलाना पड़ रहा है। अगर आपकी हाइट कम है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट होना चाहिए था, ताकि एटलीस्ट वो अगर ज़्यादा हाइट का बंदा इसको चलाएगा तो उसको ये परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। अगर सस्पेंशन के बारे में बात करूं, सस्पेंशन कंफर्टेबल है। और जैसे ये जॉइंट आ रहे हैं, एक्सपेंशन जॉइंट, तो उसका जो एहसास है काफ़ी कम हो रहा है। 80-90 में बड़े प्यार से क्रूज कर रही है गाड़ी। जब इंजन को पुश कर रहा हूँ मैं, पुश इन द सेंस अगर हल्का सा भी मैं स्पीड गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ लाइट फुट के साथ, जब इसमें लोड आ रहा है ना, लोड की वजह से जो आवाज आ रही है वो सीधा सीधा आपके केबिन के अंदर आ रही है, हमिंग टाइप की नॉइज। अगर सही मायने में बात करूँ तो सिटी फ्रेंडली कार है ये। जिस हिसाब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ उस हिसाब से यहाँ पर 16 का एवरेज शो कर रही है ये। अब इसको थोड़ा खींचते हैं। देखो, जब इसको एक्सीलरेट कर रहे हैं ना तो नॉइज़ तो आ रही है, लेकिन नॉइज़ के साथ साथ इसका रिस्पॉन्स भी आ रहा है, आपको एक हल्का सा पुशबैक मिल रहा है। कई गाड़ियां ना नॉइज़ ज़्यादा करती हैं, उस हिसाब से स्पीड गेन नहीं करती है। और एवरेज जो है इसका बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है जिस हिसाब से मैं चला रहा हूँ। इसमें ना टायरों के चारों तरफ इतना गैप दिया हुआ है कि आप उसमें बड़े टायर लगा सकते हैं। आप 14 इंच का रिम या अलॉय लगा के उसमें थोड़े से चौड़े टायर लगा सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा इस गाड़ी में। तो चलिए बात कर लेते हैं हाई स्पीड स्टेबिलिटी की। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन स्टेबिलिटी में थोड़ा बहुत स्टीयरिंग की वजह से आपको कॉन्फिडेंस कम आएगा। एक तो ये है कि ये रिटर्न नहीं आता, ये आप देख पा रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत टिल्ट रह जाता है तो ये रिटर्न नहीं आता है, और उसके बाद जो है उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है ये। और इस गाड़ी से आप जो है ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सीधी सी बात ये है। मैं इसको 90-100 की स्पीड में चला रहा था, तो यहाँ पर जो फ्यूल इकोनॉमी है 16 से बढ़ के 17.1 पहुँच चुकी है। मतलब आप इसको कैसे भी चला लो, आपको MID में देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये एवरेज देगी ही देगी, चाहे कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो। सिटी के अंदर आराम से आप इसमें 17-18 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज निकाल सकते हैं। अगर एक्सट्रीम बम्पर टू बम्पर वाली कंडीशन होगी तो फिर भी ये गाड़ी 13, 14, 15 का एवरेज जो है आपको निकाल कर दे देगी। हाईवे में भी काफ़ी अच्छा निकाल कर दे रही है। अगर आप 80-90 में चलते हैं तो आराम से ये आपको 20 प्लस निकाल कर दे देगी। और यही खूबी होती है मारुति की गाड़ियों की। कई ऐसी पब्लिक होती है जो अकेले ट्रैवल करती है, जिनको ऑफिस अप डाउन करना पड़ता है, ठीक है, और साथ के साथ सिटी में ही गाड़ी चलानी पड़ती है, तो उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन ये गाड़ी हो जाएगा। मैं इसको फैमिली कार नहीं कहूँगा। फैमिली कार लेनी है तो आपको थोड़ा सा और बजट इंक्रीज करके मारुति सुजुकी की आपको इग्निस में चले जाना चाहिए। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, उन पर जरूर जाना चाहिए। बट आप सिंगल हैं या फिर फैमिली में 1-2 लोग ही हैं तो इस पे आप जा सकते हैं। और सिटी में ही आपको ड्राइव करनी है, अच्छी फ्यूल इकोनॉमी लेनी है, कहने का मतलब है आपको रनिंग कॉस्ट कम से कम रखना है, तो ये गाड़ी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। तो 2 एयरबैग इसमें मिलते हैं। सिटी लिमिट में बाइक से अच्छा और सेफ ऑप्शन है ये गाड़ी। इतनी सारी रेड लाइट हमारे रास्ते में पड़ रही है, उसके बावजूद भी MID में शो कर रहा है 18.6। तगड़ी माइलेज मशीन विद परफॉर्मेंस, K10 पॉकेट रॉकेट।
कह सकते हैं आप इसको। बाकी छोटी गाड़ियों की तो बहुत सारे फायदे होते हैं, आपको पता ही है कि कहीं पर भी इसको घुसा दो, कहीं पर भी पार्क कर दो, और साथ के साथ टर्निंग रेडियस बहुत कम होता है, आपको 2-3 बार घुमानी नहीं पड़ती, एक बार में घूम जाती है गाड़ी, और कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा रहता है, कहने का मतलब है। वैसे अभी मैं इसका मैनुअल चला रहा हूँ, अभी आपको AMT भी चला के दिखाऊंगा, लेकिन बात यहाँ पर ये आ रही है कि AMT वाला काफी कॉस्टली हो जाता है। और साथ के साथ मुझे नहीं लगता है कि इस गाड़ी में आपके पास ये सारे फीचर होने जरूरी हैं। सच बताऊं तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप फीचर लवर हैं तभी इस वेरिएंट में जाना, नहीं तो आपको जो है VXI में भी आपका काम चल जाएगा, जो कि 5.5 लाख ऑन रोड पड़ता है। और दूसरी चीज, सारी गाड़ियां महंगी हो गई हैं यार। आप लोग कह रहे हो कि ये गाड़ी कुछ ज्यादा प्राइस में इन्होंने जो है लॉन्च कर दी। जब ये बंद हुई थी तब BS4 का जमाना था, और 2 से ढाई सालों में प्राइस भी कितने बढ़ गए हैं गाड़ियों के। 2019 मॉडल की आप टियागो की प्राइसिंग देखो ना, जो उसका बेस वेरिएंट XE वेरिएंट था 2019 या 20 में, जब वो BS4 थी तब उसकी 4,40,000 रुपए एक्स शोरूम थी। तब इस K10 की कीमत थी 3,80,000 रुपए LXI वाला वेरिएंट। और आज की तारीख में देखो टियागो का बेस मॉडल ऑन रोड 6,20,000 का पड़ता है। तो सब गाड़ियों के प्राइस बढ़े हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बट यहाँ पर ये आता है कि आप टॉप मॉडल को किसी भी उस गाड़ी से कंपेयर करेंगे जो उससे ऊपर वाली लेवल की है, तो उसका बेस मॉडल आ ही जाएगा। बट रिक्वायरमेंट वाली भी बात होती है। बिल्कुल आप जा सकते हैं, 6 लाख रुपए इस पर ना खर्च करिए, 6.25 लाख खर्च करके आप जो है इग्निस में जा सकते हैं। बट यहाँ पर ये है कि क्या इसका टॉप मॉडल कोई लेगा क्या, बात वहीं पर है। अब यहाँ पर आप देखिए, आपसे बातचीत कर रहा हूँ मैं, उसके बाद यहाँ पर मैं MID में देख रहा हूँ, तो मेरा जो फ्यूल इकोनॉमी है 19.1 किलोमीटर पर लीटर हो चुका है। जो नॉर्मल पेट्रोल गाड़ियां होती है वो सिटी में इतना अच्छा एवरेज नहीं निकालती है। आपको एक 1.2 लीटर वाले जो इंजन है उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, मैक्सिमम 13-14 सिटी में। अब आप यहाँ पर देखिए ना, तो इसको प्यार प्यार से चला रहे थे तो इसने 19 प्लस का एवरेज शो कर रही है यहाँ पर। ये लीटर अब इसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो इसका 0 to 100 चेक करते हैं। भाई साहब, जबरदस्त परफॉर्मेंस। टायरों की वजह से आप देख रहे हैं व्हील स्पिन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मार रही है, और जब आप ब्रेक ले रहे हैं तो टायरों से जो है ABS किक इन कर रहा है इस स्पीड में। तो मतलब आराम से चलाने वाली गाड़ी है ये। फ्यूल इकोनॉमी आप अपने माइंड में रख के चलाएं इस गाड़ी को, मतलब खरीदें इस वजह से आप। और दूसरी चीज ये है कि इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी है, उस वजह से क्या है कि आपको ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में और थोड़ा बहुत सिटी के अंदर थोड़ा सा फील गुड फैक्टर आएगा, मतलब कि गाड़ी स्ट्रगल नहीं करेगी। थोड़ी सी चढ़ाई आ रही है, चढ़ा कर देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि इन गियर एक्सलेशन कैसा है चढ़ाई में। थोड़ा सा यहाँ पर 3rd गियर में रखिए, मैंने पहाड़ों वाली सिचुएशन कर दी है यहाँ पे। चल रही है आराम से। इसको और स्लो करता हूँ पहले और फिर चलाते हैं। 25 में कर दिया था, बोल रही है कि डाउन शिफ्ट कर लीजिए, लेकिन हम करेंगे नहीं। अच्छा पुल करती है, पहाड़ों में भी कामयाब होगी ये देखना, लेकिन पहाड़ों में तेज स्पीड में इसमें टर्न ना मारे। तो चलाने में फील अच्छा है गाड़ी का, कहने का मतलब ये है। अगर आप 5-5.5 लाख खर्च करते हैं तो आपको जो है ये बचत भी करके देगी, और साथ में ऐसा नहीं होगा कि यार कहीं पर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है परफॉर्मेंस में। तो ये बात तो है। बाकी मारुति के इंजन आपको पता ही है रिलायबल होते ही हैं। सर्विस कॉस्ट सही होती है। अगर आप सर्विस कॉस्ट के बारे में, क्या क्या आपको गाड़ी में काम होना है, क्या क्या रिकमेंड करती है कंपनी, उसके बारे में अवेयर रहें। तो ब्रेक बाइट अच्छी है, लेकिन तेज स्पीड में एकदम से ब्रेक मारना थोड़ा सा रिस्की होगा इसमें। बाकी हॉर्न भी काफ़ी सही है इसका, काफ़ी तेज बजता है। शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा था कि उल्टा लगा रखा है क्योंकि अंदर आवाज़ आ रही है, लेकिन बाहर से भी हमने इसको सुनकर देखा तो बहुत तेज है हॉर्न। एवरेज गिर के 18 आया था, तो 18 से 18.5 हो गया, अब बढ़ता जा रहा है। इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, MID में आपको ये देगी। मैं आपको माइनर डिटेल बता रहा हूँ, और इस सेगमेंट का जो बायर है उसको इन चीज़ों से उतना फ़र्क नहीं पड़ता। उसको क्या चाहिए, उसकी गाड़ी में स्पेस चाहिए, गाड़ी का अच्छा एवरेज होना चाहिए, गाड़ी में सर्विस में भी उतना ज़्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर K10 का एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि वो आपको थोड़ा सा फील गुड फैक्टर दे देती है, एक अच्छा एहसास देती है
जब आप गाड़ी चलाते हैं। अब पावर विंडो की आदत आपको डालनी पड़ेगी क्योंकि सेंटर में मिलते हैं, पहले जो है ड्राइवर साइड डोर में मिलते थे, ये थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। पीछे पावर विंडो के स्विचेस तो होने चाहिए यार, प्राइस इतनी हो गई है गाड़ी की। तो अब हम चला रहे हैं ऑटोमेटिक यानी कि AMT ऑल्टो K10, और इसमें कितना आराम मिलता है वो देखते हैं और कैसा ट्यून किया हुआ है वो जानने की कोशिश करेंगे, प्लस फ्यूल इकोनॉमी भी देखेंगे। और यहाँ पर जो है एवरेज मैंने रीसेट कर दिया है और साथ के साथ मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आराम मिला क्योंकि अब मेरे जो पैर हैं स्टीयरिंग में नहीं टकराएंगे, एक साइड में मैंने कर दिए हैं। इसको डालते हैं डी मोड में। पुल तो स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया कर रही है यार। रहे हैं डाउन शिफ्ट करते वक्त जो है AMT वाला जो बिहेवियर है ये भी करेगी, ऑब्वियस सी बात है। डाउन शिफ्ट करते वक्त इसने जर्क दिया। अरे अरे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस हो जा रहा है ना पैडल मेरे से, तो एकदम से पिक कर रही है। परफॉर्मेंस कहने का मतलब है इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत लाइट चल रही है। और टैकोमीटर इसमें है नहीं, कितने RPM पे चेंज कर रही है ये वो चीज़ मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। टैकोमीटर एटलीस्ट होना चाहिए था यार। तो अब मैं इसको पहले लाइट फुट में चलाता हूँ और फिर देखूंगा कि कितने जर्क्स मिल रहे हैं। हल्का सा आ रहा है। जैसा AMT का बिहेवियर रहता है सेम बिहेवियर है। अभी जो है 60 की स्पीड में चल रही है, मैं एकदम से प्रेस करूंगा फिर देखते हैं इसका बिहेवियर। ये कर दिया, सीधे थर्ड में ले आई। थोड़ा देर इसको प्यार से चलाते हैं और इससे मैं थोड़ा सा यूज टू हो जाता हूँ, और साथ के साथ कितनी फ्यूल इकोनॉमी ये दे सकता है वो भी चेक करके देख लेते हैं। अभी हमने जहाँ से शुरुआत करी थी वहाँ पर 0 कर दिया था और अभी 11.2 शो कर रहा है। और साथ के साथ मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। AMT का जर्क फ्री एहसास आपको चाहिए तो आप क्या करना, मैं आपको बताता हूँ। वो अच्छी चीज़ है जिससे कि आपको जर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गियर चेंज मांग रही है गाड़ी। अब जैसे ही मैंने इसको चलाया और मैं एक्सीलेटर पेडल से पैर हटा दूंगा तो ये अपने आप चेंज कर लेगा, वहाँ पर आपको जर्क फील नहीं होगा। ये देखिए हटाया और फील भी नहीं हुआ। 4th गियर और थोड़ा स्पीड बढ़ाई और पैर हटा दिया, इसने 5th लगा दिया बिना किसी जर्क के। बट जिन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती है, AMT में ही सीखे होते हैं, तो उनको ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। अभी स्पीड मैंने बढ़ाई, 60 हुई और पैर हटा दिया तो ये अपने आप प्यार से 5th गियर पे आ गई 4th से। देखो मैं आपको बता रहा था क्विड से कंपैरिजन मैं इसका कर रहा था। क्विड में अच्छी चीज़ ये है कि आपको स्पेस थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है। अगर आपकी फैमिली में जो हाइट है फैमिली मेम्बर्स की ठीक ठाक है तो उसमें आपको 4 लोगों के लिए तो अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। बट जो इंजन की रिलायबिलिटी, रिफाइनमेंट, पावर, एवरेज, परफॉर्मेंस प्लस एवरेज दोनों एक साथ मिलना एक बहुत बड़ी बात है जो कि इसमें आपको मिलेगी। और क्विड का अगर आप AMT लेते हैं तो उसमें आपको नॉब टाइप का AMT मिलेगा जिसमें आपको मैनुअल सिलेक्शन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसमें आप मैनुअल में भी चला सकते हैं, ये मैनुअल मोड, ये डी मोड, तो ये थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाती है ऑल्टो में। और ऑल्टो जैसी गाड़ी आप आराम से बिना किसी परेशानी के, चाहे आप गांव में चलाइए शहर में चलाइए, आपको परेशान नहीं करेगी इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी और सर्विस कॉस्ट, जबकि क्विड में ये चीज़ नहीं है। बाकी AC इतनी गर्मी में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है AC। एक में मुझे चलाना पड़ रहा है, नहीं तो ठंड लग रही है। तो सिटी के अंदर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो सिटी में ये लगभग मुझे जो है 15 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही है। मैनुअल में इससे कहीं सही आ रहा था सिटी के अंदर, बट यहाँ पर ये है कि आपको आराम मिल रहा है और मैनुअल को चलाने में ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। बट लिमिटेशंस हैं आपके पास, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती या फिर आप इतना झंझट मोल लेना नहीं चाहते गियर बदलने वाला, तो ऑटोमेटिक आपके लिए एक सही चॉइस हो सकता है। लेकिन ऑटोमेटिक जो है प्राइस के मामले में ऑल्टो के हिसाब से काफ़ी आपको कॉस्टली पड़ता है। बाकी एक चीज़ ये भी है कि इसके ऊपर वाले सेगमेंट में जाएंगे
तो वो और ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, और क्विड का AMT मुझे लिटरली पसंद नहीं आया। तो मैं रिकमेंड आपको यही करूँगा कि कम दामों में AMT चाहिए तो ये ऑप्शन है आपके पास। तो ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों मैंने चला लिया है। इतना समझ में आया है, अगर आपकी प्रायोरिटी माइलेज है और सिटी में आपने गाड़ी चलानी है और डेली ऑफिस आना जाना करना है कम खर्चे पे, तो ये गाड़ी आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। और दूसरी चीज़, क्विड से हम इसका कंपैरिजन कर रहे थे तो काफ़ी मामलों में अच्छी है। रिफाइनमेंट हो गया, फ्यूल एफिशिएंसी प्लस परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें अच्छी है, और स्टेबिलिटी भी ठीक ठाक है। थोड़ा सा टायर और चौड़े मिल जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। बस यही है आज की वीडियो में। इसको चला के अच्छा लगा, खासकर कि जो मैनुअल था उसको चलाने में काफ़ी मज़ा आया। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।